Presenter Delegate Global Financial Services, growing with you every day. Associate Sponsor LIC of India, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. Supported by Mint, refreshing clarity in business. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज. ये प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. Wealth Creation Partner BML Wealth Creators. Supported by NSDL. Gold Prize Sponsor Raman Hari Tekle Jewelers. नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट. CNBC आवाज और निवेशकों के लिए आज की ये सुबह, आज का ये दिन बेहद खास है. आज CNBC आवाज आपके लिए कुछ ऐसा पेश कर रहा है जो टेलीविजन इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. CNBC आवाज ने लगाया है इन्वेस्टर महाकुंभ. इस महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले निवेशकों की सारी समस्याएं आज खत्म हो जाएंगी. इस महाकुंभ में आपके लिए शेयर, कमोडिटी, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग सब कुछ होगा. तो तैयार हैं आप अपने पैसे से पैसा बनाने के लिए, अपनी बचत को ऐसी जगह लगाने के लिए जहां वो आपके लिए कमाई का नया तरीका बन जाए. बस आपको करनी है एक शुरुआत जिसमें हम आपके साथ हैं हर कदम पर. हमारे इस महाकुंभ में खास आपके लिए आ रहे हैं देश विदेश के कई बड़े नाम जो दिन भर आपको पैसे से पैसा बनाने के मंत्र बताएंगे. लेकिन इससे पहले कि हम इस महाकुंभ में डुबकी लगाएं, आइए इस आयोजन को समझते हैं. CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया से जो इस वक्त हमारे साथ हैं. संजय, ये शायद न्यूज टेलीविजन इतिहास में सबसे अनूठा आयोजन है. क्या है ये पूरा प्रोग्राम और इसके पीछे की क्या सोच है, क्या मकसद है? इन्वेस्टर महाकुंभ करने के पीछे हमारा मकसद यह है कि आजकल हर इंसान के पास थोड़ी बहुत रकम है जिसको वो बचत में रखता है, लेकिन निवेश के उन रास्तों में नहीं लगाता जहां वो पैसे और बढ़ सकते हैं और आदमी लखपति और करोड़पति बनने की राह पर चल सकता है. निवेशक बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत की तरक्की की इस कहानी में पार्टिसिपेट करके आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. इसके बहुत सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन एक हिचक होती है कि इसकी शुरुआत कहां से करें, हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, या बहुत लालच होता है, किसी को पता लग जाए कि बाजार में पैसा कैसे कमाना है तो सोचते हैं कि बस तुरंत ही दोगुना कैसे हो जाए. तो एक इन्वेस्टिंग का तरीका क्या है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कैसे हो, वैसी इन्वेस्टिंग कैसे हो जिसमें आपके हकों की पूरी हिफाजत हो सके, ये सारी बातें बताने के लिए हम सारे विशेषज्ञों को तो इस खास आयोजन में पूरे दिन पहला कदम इन्वेस्टिंग की तरफ उठाने का, या आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो और बड़ा पैसा कैसे लगाएं, बड़ी कमाई कैसे करें, इस रास्ते पर चलने के क्या तरीके हैं, हर कदम पर CNBC आवाज आपका साथ देता है. इसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम एक महाकुंभ कर रहे हैं, क्योंकि पैसा अगर आपके पास पड़ा हुआ है उसका धर्म है कि वो बढ़े. अगर आप उसको बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं. इसी पर हम आपको प्रोवोक करने और प्रेरित करने के लिए महाकुंभ लेकर के आ रहे हैं. जी संजय, बहुत धन्यवाद. और जो हम बात बताना चाह रहे थे कि इस खास आयोजन में पूरे दिन क्या होने वाला है, किस विषय पर कब कैसी जानकारी मिलेगी, कौन कौन से दिग्गज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इसको एक बार हम शुरू में ही आपको बता देते हैं, एक नजर डालते हैं. CNBC आवाज के इन्वेस्टर महाकुंभ में आपको निवेश से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी. सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि निवेश के जरिए करोड़पति बनने के कितने सारे मौके हैं. निवेश के लिए कमाई का ये क्यों सबसे सुनहरा मौका है, ये भी आपको बताएंगे. कैसे और कहां पैसे लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ होंगे निवेशकों के सबसे बड़े शुभचिंतक सेबी चेयरमैन CB भावे, सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाने वाले इन्फोसिस के चीफ मेंटर नारायण मूर्ति, डीमेट अकाउंट पर आपके सवालों का जवाब देंगे NSDL चेयरमैन गगन राय. इनके अलावा शेयरों में निवेश से कमाई का फॉर्मूला बताने के लिए होंगे बाजार के दिग्गज रमेश दमानी, SP तुलसियान और राजेश जैन. 11 बजे हम आपको बताएंगे कि इस बेहतरीन मौके पर करोड़पति बनने के लिए रास्ता कैसा हो. सदी का नुस्खा देने के लिए हमारे साथ रमेश दमानी के अलावा होंगे निपुण मेहता, गुलटेक चंदानी, मेहरबून ईरानी और गगन राय. दोपहर 12 बजे हम आपको बताएंगे कि वायदा बाजार और IPO से पैसे बनाने का क्या तरीका है. इसके लिए हमारे पैनल पर होंगे प्राइम डेटाबेस के
पृथ्वी हल्दिया, आनंद राठी सिक्योरिटीज के आनंद राठी, इनके अलावा साथ में रहेंगे एसपी तुलसियान और वीके शर्मा। पिछले साल चांदी ने निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया। जी हां, कमोडिटी में भी मोटी कमाई है। कैसे आप कमा सकते हैं मुनाफा, बताने के लिए साथ होंगे पृथ्वीराज कोठारी, संदीप जैन, चित्रा रामकृष्णन और अंजनी सिन्हा। शेयर बाजार के नए निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड है सही रास्ता, लेकिन कैसे चुने सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड, ये बताने के लिए होगा जानकारों का एक बड़ा पैनल। इसमें होंगी फिडेलिटी इंडिया की कंट्री हेड आशु सुयश, इनके अलावा साथ होंगे धीरेन्द्र कुमार और राजीव बजाज। कमाई के अलावा अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे हो फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बताने के लिए दिग्गज जुटेंगे। 3 बजे हमारे साथ होंगे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। शाम 4 बजे हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी में निवेश भी आपको कर सकता है मालामाल। कहाँ है मौके, क्या हो तरीके, ये बताने के लिए हमारे साथ जुटेंगे आदि गोदरेज और दीपक पारेख। इनके अलावा अंशुमन मैगजीन, प्रणय वकील और निरंजन हीरानंदानी भी हमारे साथ होंगे। आपका पैसा कैसे दिन दूना और रात चौगुना बढ़ सकता है, ये हम बताएंगे शाम 6 बजे। इसके लिए हमारे साथ होंगे समीर अरोड़ा। इनके अलावा निवेशकों के सामने अपनी बात रखेंगे केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। तो आप कहीं नहीं जाना है, बस एक दिन बैठिए टीवी के सामने और बनिए करोड़पति। तो आपके करोड़पति बनने की शुरुआत हो चुकी है, महाकुंभ शुरू हो गया है, लोग जुट गए हैं, बस आप भी तैयार हो जाइए। निवेश से जुड़ा हर सवाल, आपकी हर जिज्ञासा आज हल हो जाएगी। शुरुआत हम कर रहे हैं अपने खास मेहमानों से। पहला नाम वो है जिसे हमेशा से निवेशकों का शुभ चिंतक माना जाता है। उनको न केवल निवेशक बल्कि बड़ी कंपनियां भी बड़े ध्यान से सुनती हैं। ये भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी चलाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वल्लभ भंसाली की। हमारी दूसरी मेहमान है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बड़ा नाम। पिछले 15 सालों से वो न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के बाजारों पर पैनी नजर रख रही हैं। हम बात कर रहे हैं द ब्लैकस्टोन ग्रुप की सीनियर एमडी पुनीता कुमार सिन्हा की। चलिए तो हम अपने इन तमाम दिग्गजों से, गुरुओं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे पुनीता के पास। पुनीता, 1 से 3 साल के नजरिए की अगर हम बात करें, एक सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए किन सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत कोई भी निवेशक यहीं से करेगा? इंडियन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चीज़ें न्यूज़ आती रहती है और वैल्यूएशन जो इंडियन मार्केट के हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल जाती हैं। तो इसलिए आपको ऑफ कोर्स मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने चाहिए और इंडियन मार्केट में ज़्यादातर जो सेक्टर्स जिनकी काफ़ी वेटेज है वो है फाइनेंशियल्स, आईटी, कंज्यूमर। तो इन सेक्टर्स में आप थोड़ा तो एक्सपोजर ले सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म भी फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर और इवन हेल्थ केयर ये इंडिया के लॉन्ग टर्म थीम्स हैं जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर हो या एनीथिंग टू डू जिसमें कि कंज्यूमर्स, कंपनीज या जो रूरल थीम्स हैं, ये सब थीम्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल थीम्स हैं। सो इन थीम्स में आप थोड़ा पैसा जब वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव लगे तो उनमें आप डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी सेक्टर्स आप अपॉर्चुनिस्टिकली प्ले कर सकते हैं क्योंकि कमोडिटीज जैसे है या कई और सेक्टर्स हैं, ऑटोज भी वैसे तो एक लॉन्ग टर्म कंज्यूमर थीम ही कहलाएगा, बट जैसे कि कमोडिटीज हैं ये पर्टिकुलरली वॉलेटाइल सेक्टर है तो इसमें आपको थोड़ा वॉच करना पड़ता है। जी पुनीता, चलिए ये तो कुछ सेक्टर्स की बात हुई, कहां से हम शुरुआत कर सकते हैं ये एक नजरिया आया, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि भारतीय बाजारों में उतनी डेप्थ नहीं है। एफआईआईज का निवेश अगर हमें बढ़ाना है तो भारतीय बाजार के लिए किस तरह के सुधार की जरूरत आप महसूस करती हैं? एफआईआईज काफी सालों से इंडिया में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर $29 बिलियन एफआईआईज ने इन्वेस्ट किए। इस साल अभी तक करीब 800 मिलियन के करीब रिडेम्पशन एफआईआईज ने इंडिया से कर ली है। और अभी जो डेटा निकला है उसमें ये दिख रहा है इंडिया से तो काफ़ी हुई है, बट जनरली इमर्जिंग मार्केट्स ब्रॉडली से भी एफआईआई सेलिंग हो रही है। एंड उसका 2 रीजंस हैं। एक तो इंडिया में ही इन्फ्लेशन की काफ़ी फियर है, प्लस पॉलिटिकल स्टेलमेट भी चल रहा है जिसमें कि
थोड़ा सा लोग घबरा रहे हैं कि गवर्नमेंट मिड टर्म पोल्स में ना चली जाए, पर इन्फ्लेशन ही मेन कारण है जिससे कि लोग थोड़ा घबरा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। बट दूसरा रीज़न ये भी है कि यूएस इकोनॉमी रिकवर कर रही है और यूएस मार्केट वैल्यूएशंस और कंपनीज में यहाँ पे काफ़ी कैश है। सो लोग जहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बना लिया इमर्जिंग मार्केट से, वो शिफ्ट करके वापस यूएस मार्केट्स एंड डेवलप मार्केट्स में वो पैसा थोड़ा जा रहा है। तो इसलिए एफआईआई सेलिंग और आ सकती है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आए। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स इम्प्रूव करने लगे तो वैल्यूएशन अभी इंडियन मार्केट की कोई खास डिमांडिंग नहीं है। वैल्यूएशन अब मिडिल रेंज में आ गई है। जैसे अगर आप 10-15 साल की हिस्ट्री देखें तो इंडियन मार्केट का पी मल्टीपल 9 से लेके 29 टाइम्स तक है और अभी 15 मल्टीपल है इस साल के अर्निंग्स पे। और अगर नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स अच्छी रही तो फिर वो मल्टीपल 12-13 पे चल रहा है, वो एक्सेसिव नहीं है। तो इसलिए अगर गुड न्यूज़ इंडियन इकोनॉमी से ही आने लगी तो एफआईआईज वापस आ जाएंगे, पर अभी क्योंकि न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव चल रही है इंडिया में, इसलिए एफआईआई सेलिंग चल रही है। बट ऑल्सो ये भी नोट करना जरूरी है कि इंडियन मार्केट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो इसलिए जब मार्केट गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है और जब चढ़ती है तब भी ओवरशूट कर जाती है। तो इस बेसिस पे अगर थोड़ा सा फियर और पैनिक चलता रहा तो मार्केट संभावना है कि थोड़ी सी और भी गिर सकती है। चलिए, ये तो एक नजरिया हो गया भारतीय बाजारों को लेकर किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, एफआईआई इसका इस समय क्या मूड है, किस तरह का रुख वो कर सकते हैं और बाजार किस दिशा में जा सकता है। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं बेसिक्स की तरफ। वल्लभ जी हमारे साथ हैं। वल्लभ जी, आम निवेशक शेयर बाजार में गलतियों से कैसे बचे और साथ ही क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई गुरु मंत्र देना चाहेंगे यहाँ? आम निवेशक एक मीडिया का क्रिएशन ऐसा मुझे लगता है। निवेश बहुत गंभीर विषय है, इसमें आम कुछ नहीं होता, ये सब खास ही खास है। इसे खास मैं इसलिए कहूंगा कि पैसा कमाना कितना कठिनाई वाला काम है और जो वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो हमें समझना चाहिए उसे सुरक्षित रखने का काम उससे भी ज्यादा कठिन है। कई लोग सोचते हैं कि हमने ले जाके बैंक में जमा करा दिया और उस पर हमको 4% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमने पैसे सुरक्षित रख दिए। हाँ, कुछ मायने में सुरक्षित रख दिए, लेकिन इस मायने में वे सुरक्षित नहीं है क्योंकि वे इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड नहीं है, इंटरेस्ट रेट से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा गंभीरता का विषय है और इसे हर व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। और आम निवेशक अगर मार्केट के अंदर आता है तो ये खतरा उसके लिए कई गुना हो जाता है। तो जब जो आदमी खतरे को सोचता ही नहीं, उस कठिनाई को मानता ही नहीं, तो वो तो निवेशक कहलाने लायक है ही नहीं, ऐसा मैं कहूंगा। वाकई यहाँ पर वल्लभ जी ने काफी खूबसूरत बात कही है कि पैसे को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, कैसे उसको इस तरीके से उसका निवेश किया जाए कि वो और बढ़े और बेहतर हो। आगे भी उनसे गुरु मंत्र यहाँ हम और लेंगे, बात अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। आगे हम पुनीता कुमार से भी पूछेंगे कि निवेशकों के लिए उनका क्या गुरु मंत्र। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। ये सपनों की दुनिया भी कमाल, यहाँ सब खूबसूरत है, दुनिया रंगीन है और एंडिंग हमेशा हैप्पी। सुपर हिट तो भाई वही है जो टेक्निकल और सपने दिखाए, पर 3